Z Fold 6 क्राफ्टेड ब्लैक कलर में आज आ गया है मेरे पास। इसके अलावा 4 कलर ऑप्शंस और भी मिल जाते हैं। अब सबसे पहले बॉक्स की बात करें तो बॉक्स बहुत ही स्लिम ट्रिम जैसा रहता है आजकल सारे फोन्स का। ऊपर आपको Z Fold का डिजाइन दिख रहा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए ओपन करते हैं बॉक्स को, निकालते हैं फोन को बाहर। और इससे पहले मेरा फेवरेट पार्ट निकालें फिर 1 2 3 टाडा। ओह वाओ, ये क्राफ्टेड ब्लैक मैं पहली बार देख रहा हूं। तो टेक्सचर्ड बैक यहाँ पे मुझे दिख रही है। अब जब टच भी कर रहे हो तो आपको यहीं से ग्रिप जो है वो फील हो रही है। इसको अभी साइड रख देते हैं, देखते हैं और क्या क्या है इस जगह पे। कुछ भी नहीं। बॉक्स के अंदर और क्या है, ज्यादा कुछ तो वैसे आजकल मिलता नहीं है। सिम इजेक्टर टूल, USB-C केबल, क्विक स्टार्ट गाइड, बस यही है बॉक्स के अंदर। और अब प्लास्टिक रैप जो है इसको भी निकाल देते हैं 1 2 and 3। काफी सेटिस्फाइंग। और अब ये फ्रंट में भी हमें मिल रहा है। और स्क्रीन वाइडर मुझे यहीं से चमक रही है Z Fold 6 की। अब ये वाला पार्ट जो मैं शूट कर रहा हूँ ये ऑलमोस्ट 5 दिनों के बाद मैं शूट कर रहा हूँ अनबॉक्सिंग के, ताकि मैं पूरी तरीके से इसको चेक कर पाऊँ। तो इसको आप रिव्यू भी मान सकते हो और इसमें मैं कंपेयर भी करता रहूंगा Z Fold 5 से। और एंड में आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास ऑलरेडी Z Fold 5 है तो क्या आपको Z Fold 6 लेना चाहिए या फिर किसके लिए सही हो सकता है। अब अगर Z Fold 6 के लुक्स की मैं बात करूं तो सिमिलर ही दिखता है Z Fold 5 के जैसा। बट यहाँ पे एक चीज जो आप नोटिस करोगे कि बहुत ही बॉक्सी डिजाइन है, स्क्वायर्ड ऑफ है पहले के कंपैरिजन में। Z Fold 5 से शॉर्टर है बट वाइडर है। अगर आप दोनों स्क्रीन भी देख रहे होगे तो यहाँ पे आपको पता लग रहा होगा कि जो अपने Z Fold 6 की स्क्रीन है वो वाइडर है इससे। अब ये स्क्रीन वाइड तो हो गई और ये ज्यादा कंफर्टेबल है टाइप करने में Z Fold 5 के कंपैरिजन में, बट स्टिल ये उतनी कंफर्टेबल नहीं है जितना एक नॉर्मल फोन रहता है। और Z Fold 6 जो है Z Fold 5 के कंपैरिजन में हल्का भी है। अगर आप दोनों फोन्स को साइड बाय साइड पकड़ते हो तो फर्क है, पता लगेगा। 14 ग्राम का फर्क है। Z Fold 5 का वेट है 253 ग्राम्स, Z Fold 6 का वेट है 239 ग्राम्स। बट अगर मैं होल्ड करने की बात करूं तो Z Fold 5 जो है इसको होल्ड करना ज्यादा इजी है, क्योंकि ये जो है हल्का सा राउंड है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो हाथ में अच्छा लगता है, कंफर्टेबल ये ज्यादा रहता है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि बॉक्सी डिजाइन उसकी वजह से हल्का सा अनकंफर्टेबल है। उसके अलावा एक और चीज जो यहाँ पे आपको दिखेगी, जो फ्रेम है यहाँ पे Z Fold 5 के अंदर आपको ग्लॉसी मिलता था, यहाँ पे आपको मैट मिल रहा है। मैं मैट का बहुत बड़ा फैन हूं। और यहाँ पे मटेरियल की बात कर लें तो Z Fold 5 के अंदर हमें हिंज और फ्रेम के अंदर आर्मर एल्यूमिनियम मिल जाता है और Z Fold 6 के अंदर हमें इनहेंस्ड आर्मर एल्यूमिनियम मिल रहा है, जो कि Z Fold 6 को और भी ज्यादा ड्यूरेबल बना देता है। और यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं फोन में हमें क्या क्या मिल रहा है। टॉप पे हमें एक स्पीकर मिल रहा है, 3 माइक्रोफोन्स मिल रहे हैं। बॉटम में हमें सेकंड स्पीकर मिल रहा है, माइक मिल रहा है, USB-C पोर्ट। फोन के लेफ्ट साइड पे हमें सिम ट्रे मिल रही है। राइट साइड पे पावर बटन मिल रहा है, पावर बटन के ऊपर है वॉल्यूम बटन और टॉप पे 5G वाला एंटीना है। तो बैक में आपको मिल रहे हैं 3 कैमरा जैसे हमें मिलते थे Z Fold 5 के अंदर भी। यहाँ पे एक डिफरेंस जो आपको दिखेगा कैमरा के अंदर, जो आउटर रिंग्स है वो थोड़ी सी थिक हो गई है। उसके अलावा कैमरास जो है वो एक्जैक्टली सेम है। कैमरास के ऊपर थोड़ी देर में आते हैं। और यहाँ पे मेरे पास है क्राफ्टेड ब्लैक कलर, जो कि आपको सैमसंग की वेबसाइट से ही ऑर्डर करना पड़ेगा, स्टोर पे आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं सैमसंग एक्सक्लूसिव की बात करूं तो यहाँ पे एक व्हाइट कलर भी आ जाता है। रेगुलर कलर्स की बात करें तो होगा पिंक, नेवी एंड सिल्वर शेडो। और एक और चीज जो मैंने नोटिस करी यहाँ पे जब इन दोनों फोन्स को मैं यूज कर रहा था, अगर टेबल के ऊपर रखा तो सारा टाइम हिलते डुलते रहेंगे जैसे शिप हिलता है पानी के अंदर। और ये जो क्राफ्टेड ब्लैक कलर है यहाँ पे, क्योंकि आपको टेक्सचर्ड बैक मिल रही है तो ग्रिप इसकी काफी अच्छी है। जब आप इसको होल्ड करके रखते हो तो स्लिप नहीं होगा, इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये। और ये बहुत ही यूनिक कलर है। बाकी अगर आप फोन देखोगे तो वहां पे आपको इस तरीके की कोई भी ग्रिप नहीं दिखेगी। तो ये एक स्पेशल चीज मुझे लगी इस कलर के बारे में। मुझे काफी पसंद आ रहा है क्राफ्टेड ब्लैक वाली जो फिनिश है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन जो फोल्डेबल्स को लेकर हमेशा रहा है वो है ड्यूरेबिलिटी का, कि कितने रिलायबल है फोन। अगर आपसे पूरा ऑनेस्ट होकर मैं बात करूं, ये नॉर्मल फोन जितना धक्का तो नहीं झेल सकते, बट स्टिल पहले के मुकाबले में अभी फर्क पड़ रहा है। Z Fold 5 के अंदर हमें IPX8 रेटिंग मिल जाती थी, इसके अंदर हमें IP48 मिल रहा है, यानी कि ये थोड़ा सा ज्यादा बेटर है इसके कंपैरिजन में। थोड़ी सी ज्यादा डस्ट को ये मैनेज कर पाएगा। बट आप इसको रेगुलर फोन की तरह यूज नहीं कर रहे हो। अगर आप बीच वगैरह पे जा रहे हो, आपका काफी हार्श यूज रहता है, आप बहुत ज्यादा बाहर रहते हो, तो शायद ये खराब हो जाए। अगर पानी वगैरह की बात करें तो 1.5 मीटर पानी के अंदर आप इन दोनों ही फोन्स को 30 मिनट तक रख सकते हो। जो ओनली डिफरेंस आया है वो है 4 का मतलब है यहाँ पे अब डस्ट रेजिस्टेंस बेटर हो गई है इसके कंपैरिजन में। और Z Fold 5 Z Fold 6 दोनों के अंदर ही हमें गोरिल्ला ग्लास Victus 2 मिल जाता है। तो बढ़िया है, आपकी जो स्क्रीन है वो प्रोटेक्टेड रहती है। और Z Fold 6 की अगर थिकनेस की बात करूं तो जब आपने इसको अनफोल्ड किया हुआ होता है कुछ इस तरीके से तो 5.6 mm है, और जब आपने इसको फोल्ड किया होता है तो 12.2 mm की थिकनेस यहाँ पे मिल जाती है। Z Fold 5 से अगर मैं कंपेयर करूं तो इसकी थिकनेस जो
फोल्डेड वर्जन में है वो है 13.4 mm और जब आपने इसको अनफोल्ड किया हुआ होता है तो इसकी थिकनेस है 6.1 mm। तो थिकनेस के मामले में तो Z Fold 6 जो है वो विनर है ही। और Z Fold 6 जो है अभी तक का सबसे हल्का और सबसे पतला फोल्ड डिवाइस है। और स्क्रीन से पहले कैमरास की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले वीडियो चेक करो और बैक कैमरा पे 8K 30 के अंदर आप मैक्स शूट कर सकते हो। अगर रेजोल्यूशन की बात कर ले तो 8K 30 पे मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। माइक फ़ोन का ही यूज़ हो रहा है, यहाँ पे कोई भी गिम्बल नहीं है। और 8K 30 के बाद अगर मैं स्विच करूँ 4K 60 के ऊपर, और यहाँ पे 4K 60 के अंदर जब आप आ जाते हो तो आप अल्ट्रा वाइड 1x या 3x के ऊपर भी शूट कर सकते हो, बट 8K 30 में आप 1x के अंदर ही शूट कर सकते हो। अभी ये जो आप फुटेज देख रहे हो ये है 4K 60 अल्ट्रा वाइड लेंस के ऊपर। अब जो फुटेज आप देख रहे हो ये है फ्रंट कैमरा से। फ्रंट में आप 4K 60 के ऊपर ही शूट कर सकते हो। और हैंड हेल्ड है यहाँ पे भी फ़ोन जो अपना है, और पीछे धूप आपको दिख ही रही है कि सीधा हिट कर रही थी कैमरा को, तो आपने यहाँ पे देखा डायनामिक रेंज वगैरह भी। और अब आप लोग देखो और मुझे बताओ वीडियो कैसी लग रही है। अब अगर स्क्रीन की बात करूँ तो स्क्रीन में तो बहुत ही अच्छी लग रही है वीडियो। और अब दोनों फोन्स पे फ्रंट कैमरा से मैं शूट कर रहा हूँ 4K 60 के अंदर, और ऑडियो यहाँ पे मैं स्विच करता रहूँगा ताकि आपको बेटर आइडिया मिल जाए। और एक बार अगर मैं स्विच करूँ बैक कैमरास पे, और ये है बैक कैमरा की फुटेज, यहाँ से आप बेटर देख सकते हो। दोनों जो फ़ोन है 4K 60 के ऊपर है, मैंने 8K पे नहीं किया क्योंकि रेजोल्यूशन जो है डाउनग्रेड करना पड़ता। तो यहाँ से आप बेटर देख पा रहे हो। अब आप देखो कलर किस में बेटर लग रहे हैं, किस में आपको हाईलाइट्स जो हैं वो उड़ी हुई दिख रही हैं। सारी चीज़ें करो नोट। एक बार अगर इस ट्री की तरफ मैं कर दूँ तो यहाँ से आप लोग ज़्यादा बेटर देख पा रहे होगे। और ऑडियो भी मैं स्विच करते जा रहा हूँ। और एक बार आप चेक करते हैं पिक्चर्स। सबसे पहले बैक कैमरास की बात कर लेते हैं। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस यहाँ पे मिल जाता है। अपर्चर है f1.8 का। दोनों ही जो फोन्स हैं दोनों में बिल्कुल सेम कैमरा है, बट इमेज प्रोसेसिंग जो है वो बेटर है Z Fold 6 के अंदर। अब यहाँ पे साइड बाय साइड आप शॉट देख रहे हो एक कार का। Z Fold 6 की पिक्चर है वो थोड़ी सी ब्राइटर भी है और उसमें ज्यादा डिटेल्स हैं। अगर आप साइड बाय ट्री वाला पार्ट देख रहे हो तो वहां पे आप देख रहे हो कि इन्होंने जो शेडोज हैं उनको भी काफी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। जो Z Fold 5 का शॉट है वहां पे जो ट्री है वो आपको डार्क दिख रहा होगा, बट Z Fold 6 के अंदर आपको ज्यादा डिटेल दिख रही है, जो आपको राइट साइड में ट्री दिख रहा है उसके अंदर। इसके बाद अगर नेक्स्ट पिक्चर पे मैं चलूं, ये पिक्चर मैं हमेशा क्लिक करता हूं और यहाँ पे भी आप देख रहे होगे कि ज्यादा जो यहाँ पे डिटेल्स दिख रही है वो Z Fold 6 के अंदर ही दिख रही है, और कैमरा यहाँ पे बिल्कुल सेम ही है। और एक बार अगर हम पोर्ट्रेट चेक कर ले बैक कैमरास की, ब्लर जो है वो हल्का सा ज्यादा, पता नहीं मुझे क्यों Z Fold 6 के अंदर लग रहा है, बट उसके अलावा मुझे कोई भी ज्यादा चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। अगर मैं कंपेयर करूं साइड बाय साइड, स्किन टोन जो है वो ज्यादा बेटर Z Fold 6 में लग रही है, ऑब्वियसली आप लोग देख पा रहे होगे। और इसके बाद फ्रंट में हमें 10 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। दोनों ही फोन्स में f2.2 का अपर्चर है। और यहाँ पे पिक्चर्स आप साइड बाय साइड देखो और मुझे बताओ कौन सी बेटर लग रही है। यहाँ पे भी सेम चीज अगर मैं देख रहा हूँ कि जो हाईलाइट्स हैं उनको काफी अच्छे से इसने मेंटेन किया हुआ है। Z Fold 6 के अंदर जो पीछे ट्री है वो ब्लोन आउट है हल्का सा Z Fold 5 में, बट Z Fold 6 के अंदर उसकी डिटेल्स को इसने मेंटेन किया हुआ है। नेक्स्ट पिक्चर की अगर बात करें तो ये मैंने जो वाइड एंगल रहता है फ्रंट में वो यूज किया है और बहुत ही सिमिलर मुझे लग रही है। अगर हल्का सा डिफरेंस मुझे निकालना हो तो वो ये है कि कलर्स वगैरह जो है वो ज्यादा बेटर लग रहा है। अगर आप टी शर्ट भी देखोगे तो वहां पे जो ब्लैक्स हैं वो काफी डार्क हैं Z Fold 5 के कंपैरिजन में। और इसके बाद एक पोर्ट्रेट शॉट देख लें अगर फ्रंट कैमरा का, Z Fold 6 का जो शॉट है, एक तो उसमें ब्लर मुझे तगड़ा दिख रहा है, उसके अलावा एजेस जो डिटेक्शन है वो दोनों में ही सिमिलर लग रही है, मुझे नहीं लग रहा। बट हाँ ये है कि कलर ज्यादा बेटर मुझे Z Fold 6 में लग रहे हैं, थोड़ा सा पॉप कर रही है वाली पिक्चर मेरे लिए। अब आपको कौन सी पसंद है मुझे बताओ। 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिल जाता है। अपर्चर है f2.4, 3x का जूम यहाँ पे आपको ऑप्टिकल मिल जाता है और वही आप साइड बाय साइड देख रहे हो। और टेलीफोटो के अंदर तो यार काफी ज्यादा फर्क मुझे दिख रहा है पिक्चर क्वालिटी का। बहुत ही अमेजिंग लग रही है पिक्चर्स Z Fold 6 के अंदर Z Fold 5 के कंपैरिजन में। इसके बाद एक और जूम वाली पिक्चर हम लोग देख लेते हैं और यहाँ पे भी जो डिटेल्स हैं वो ज्यादा आपको देखने को मिल जाएंगी Z Fold 6 के अंदर। तो मेरे लिए तो Z Fold 6 ही विनर रहेगा। और लास्ट में देखते हैं अल्ट्रा वाइड। 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिल जाता है। अपर्चर है f2.2 और साइड बाय साइड पिक्चर्स देख रहे हो। यहाँ पे ज्यादा जो आपको फोकस करना चाहिए मेरे हिसाब से, एक तो आप स्काई का कलर वगैरह देखो और ट्री में डिटेल्स अगर आप देख रहे हो वहां पे आपको फर्क डेफिनेटली दिख रहा होगा, बट टू बी ऑनेस्ट बहुत ही ध्यान से आपको देखना पड़ेगा तब जाके आपको फर्क दिखेगा। अब सारे कैमरास आपको दिखा दिए। एक कैमरा आपको अंडर डिस्प्ले भी मिल जाता है मेन स्क्रीन के अंदर। ये जो कैमरा है ये सेम रहेगा Z Fold 6 एंड Z Fold 5 दोनों के लिए। ये कैमरा जो है ये बहुत ज्यादा कोई अच्छा कैमरा नहीं है, इसको इग्नोर करो तो बेटर है। बट कभी अगर आपको ऐसी मुसीबत आन पड़े कि आपको कैमरा चाहिए तो आप ये मेन कैमरा भी यूज कर सकते हो अनफोल्डेड वर्जन में, वरना इसको फोल्ड करो। और यहाँ पे 10 मेगापिक्सल वाला है, ये बेटर है। और अब सबसे बड़े फर्क की बात करता हूँ, जो एक बहुत ही बड़ी चीज है इसके अंदर। जो Z Fold 6 है वो शॉर्टर हो गया है, बट वाइडर स्क्रीन आपको मिल रही है जैसे मैंने पहले बताया था। Z Fold 6 के अंदर हमें 6.3 इंचेस की स्क्रीन मिल रही है और Z Fold 5 के अंदर हमें 6.2 इंचेस की स्क्रीन मिल रही है। यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है वो है 968 बाय
2376 का। Z Fold 5 का जो रेजोल्यूशन है वो है 904 by 2316 का। एस्पेक्ट रेशियो जो यहाँ पे हमें मिलता है Z Fold 5 के अंदर वो है 23.1 by 9 का। Z Fold 6 के अंदर एस्पेक्ट रेशियो है 22.1 by 9 का। वाइडर स्क्रीन है, देखने में काफी अच्छे लगते हैं। दोनों ही जो स्क्रीन है 120 हर्ट्ज वाली है, डायनामिक एमोलेड 2x वाली डिस्प्लेज हैं। गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 दोनों में मिलता है, मैंने पहले भी बताया। और अब आते हैं मेन डिस्प्ले पे। मेन डिस्प्ले जो है दोनों में ही 7.6 इंचेस का मिल जाता है और यहाँ पे 1 से लेके 120 हर्ट्ज तक ये जो दोनों फोन्स हैं जा सकते हैं। यहाँ पे अडेप्टिव रिफ्रेश रेट हमें मिल जाता है। दो चीजों का फर्क यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इन दोनों स्क्रीन के अंदर। पहली चीज ये कि Z Fold 6 जो है वो 2600 निट्स तक जा सकता है। पीक ब्राइटनेस यहाँ पे 2600 निट्स की मिलती है। Z Fold 5 के अंदर है 1750 की। बट एक चीज का ये ख्याल रखना है कि ऐसा नहीं है कि सारा टाइम जो Z Fold 6 है वो 2600 निट्स के ऊपर ही रन करेगा। जब आप HDR कंटेंट देख रहे हो तो कुछ कुछ वहां पे पार्ट्स होंगे जहां पे ये ब्राइट हो जाएगा, जैसे कोई फायर वाला सीन है, वहां पे सन दिख रहा है, तो उस मोमेंट के लिए ये जो स्क्रीन है 2600 निट्स तक जा सकती है। तो ब्राइटनेस की बात करें तो Z Fold 6 बढ़िया रहेगा। उसके अलावा जो स्क्रीन साइजेस हैं वो दोनों के सेम है, बट यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो जो है Z Fold 6 के अंदर चेंज हो गया। उसकी वजह से ये ज्यादा वाइडर आपको देखने को मिल जाता है और देखने में मुझे ये वाली स्क्रीन जो है वो ज्यादा बढ़िया लगती है। और एक और चीज यहाँ पे नई आई है Z Fold 6 के अंदर जो कि Z Fold 5 से मिसिंग है, उसके लिए हमें जाना है सेटिंग्स में। यहाँ पे जब आप डिस्प्ले सेटिंग्स के अंदर जाओगे तो आपको जाना है एडवांस सेटिंग्स में। दोनों जो फोन है वो विविड प्रोफाइल के अंदर है, बट यहाँ पे कितना विविड करना चाहते हो वो भी आप कंट्रोल कर सकते हो, बट ये सेटिंग जो है Z Fold 5 के अंदर आपको नहीं मिलेगी। और एक बार स्पीकर भी टेस्ट कर लेते हैं। ये है Z Fold 6। प्ले करते हैं म्यूजिक और आपको सुनाता हूं कैसी है परफॉर्मेंस। और अब ट्राई करते हैं Z Fold 5 का स्पीकर। तो किसका स्पीकर लगा बढ़िया, Z Fold 6, Z Fold 5? बताओ मुझे कमेंट्स में। और अब बात कर लेते हैं प्रोसेसर्स के बारे में। Z Fold 6 के अंदर हमें मिल रहा है Snapdragon 8 Gen 3 फॉर Galaxy। Z Fold 5 के अंदर है Snapdragon 8 Gen 2 फॉर Galaxy। दोनों ही फोन्स के अंदर हमें 12GB रैम मिल जाती है। और अगर Geekbench स्कोर्स की मैं बात करूं, अब यहाँ पे जो Geekbench स्कोर्स हैं, CPU स्कोर आप देखो 2132 वर्सेस 1965 और मल्टी कोर का स्कोर है 6625 वर्सेस 5099। तो डेफिनेटली पावरफुल तो है Z Fold 6। इसके बाद बात करते हैं GPU की, और GPU स्कोर्स में फर्क जो है वो आपके सामने है। Z Fold 6 में है 11748, इधर है 9494। तो अगर मैं बात करूं परफॉर्मेंस की तो परफॉर्मेंस Z Fold 6 में बढ़िया होगी। ऑब्वियसली ये नई जनरेशन है, ये पिछले साल का फोन हो गया, तो इतना सा फर्क तो हमें डेफिनेटली देखने को मिलेगा ही। बट दोनों ही फोन में से कोई भी आप लो, या ऑलरेडी आपके पास अगर Z Fold 5 है, तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़ी चीज कोई मिस कर रहे हो। दोनों ही डिवाइसेस के अंदर आपको Android 14 मिल जाएगा। और यहाँ पे जो Z Fold 6 है इसके अंदर हमें मिल रहा है One UI 6.1.1। Z Fold 5 के अंदर हमें मिल रहा है One UI 6.1। के अलावा यहाँ पे जो अपना Z Fold 6 है, सैमसंग ने ऐसा कहा है कि 7 सालों तक आपको एंड्रॉइड के OS अपडेट्स और सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते रहेंगे। Z Fold 5 में 4 जनरेशन तक के आपको OS अपडेट्स मिलेंगे और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। ऑलरेडी 1 साल पुराना हो चुका है ये फोन, तो अगर आपके लिए अपडेट्स मैटर करते हैं तो Z Fold 6 की तरफ आप जा सकते हो। और यहाँ पे Galaxy AI के फीचर्स के ऊपर जाने से पहले बात कर लेते हैं बैटरी के बारे में। दोनों ही डिवाइसेस के अंदर हमें 4400 mAh की बैटरी मिल जाती है। और यहाँ पे बैटरी लाइफ जो है, सैमसंग का ऐसा क्लेम है कि 2 घंटे ज्यादा वीडियो प्लेबैक आपको इसमें मिलेगा, बट जब मैंने यूज किए दोनों फोन तो मुझे ऑलमोस्ट बराबर ही लगी। हल्का सा आधा पौने घंटे का फर्क मुझे लगा Z Fold 6 में, जो कि ज्यादा मिल रही है Z Fold 5 के कंपैरिजन में। तो बैटरी लाइफ को आप सेम ही समझ सकते हो। आधे घंटे का फर्क अगर आपके लिए बड़ी डील है तो आप Z Fold 6 को कंसीडर कर सकते हो। और यहाँ पे अगर चार्जिंग स्पीड्स वगैरह की मैं बात कर लूँ, 25 वॉट की वायर्ड चार्जिंग मिल जाती है, 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को भी दोनों ही जो फोन है वो सपोर्ट करते हैं। अब एक ऐसी चीज पे आते हैं जो कि Z Fold 6 के अंदर हमें बहुत ही ज्यादा मिलती है, वो है Galaxy के AI फीचर्स। Z Fold 6 के अंदर हमें काफी सारे Galaxy AI वाले फीचर्स मिल जाते हैं। अब कुछ जो फीचर्स हैं ये AI वाले, ये हमें Z Fold 5 के अंदर भी मिल जाएंगे और ये सेकंड जनरेशन वाले फीचर्स हैं। इससे पहले हमने S24 सीरीज के अंदर भी AI वाले फीचर्स देखे थे। AI फीचर्स की बात हो ही रही है तो मेरा फेवरेट यहाँ पे रहेगा इंटरप्रेटर वाला, और एक फोटो के अंदर भी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे
बस सिंपली ऐसे करना है। कंट्रोल सेंटर में आने के बाद इंटरप्रेटर पे क्लिक कर देना है और ये खुल गया है इंटरप्रेटर वाला स्क्रीन। अब ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा उन सब लोगों के लिए जो लोग ट्रैवल करते हैं, नई नई कंट्रीज में जाते हैं या किसी भी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ की लैंग्वेज आपको नहीं आती है। तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज चूज कर लेनी है और नीचे आपको रिजल्ट दिखेगा। तो जैसे अभी मैंने हिंदी किया हुआ है, तो एक एग्जाम्पल अगर मैं दिखाऊं, हाँ जी क्या हाल है, Yes. How is it? तो फटाफट ही ये ट्रांसलेट कर देता है सारी चीज को। अब यहाँ पे एक और बहुत ही अच्छी चीज जो मुझे लगती है, ये जो बटन अगर मैं इसको दबाता हूँ तो स्क्रीन फ्लिप हो गया। तो अगर आप किसी से आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हो तो वहाँ पे बढ़िया रहेगा, उनको दिखता रहेगा जो भी वो बोल रहे हैं, और जैसे ही वो चुप करेंगे। Now here's another very good thing that I think if I press the button, then the screen flip. अब आप देख रहे हो कि उसने सारी चीजें इंग्लिश में कर दी हैं। अब यहाँ पे एक और अच्छी चीज मैं दिखाऊं, अगर इस वाले बटन को मैं दबा देता हूं, अब जो अपनी कवर डिस्प्ले है यहाँ पे सारी चीजें लिख के आती रहेंगी। तो अब जब मैं फोल्ड करता हूं तो जो मेरा कवर डिस्प्ले है उसको दिखता रहेगा जो भी मैं बोल रहा हूँ उसकी अपनी लैंग्वेज में। तो अगर मान लीजिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, यहाँ पे इंग्लिश में दिखाना, तो इंग्लिश में यहाँ दिखता रहेगा, और वो जो भी बोलेगा वो मुझे इस साइड पे दिखता रहेगा। तो बहुत ही बढ़िया है, ट्रैवलिंग वगैरह के काम बहुत ज्यादा ये आएगा। और इंटरप्रेटर के बाद यहाँ पे आपको कॉल असिस्ट वाला फीचर भी मिल जाता है, जहां पे रियल टाइम में ये कॉल को ट्रांसलेट कर देता है। और नई चीज यहाँ पे ये है कि अब ये थर्ड पार्टी एप्स के साथ भी काम करेगा। तो अगर आप व्हाट्सएप के साथ यूज करना चाहते हो, व्हाट्सएप के साथ भी कॉल असिस्ट वाला फीचर यूज कर पाओगे। कुछ और ये वाले फीचर्स की बात करें, चैट असिस्ट वाला फीचर यहाँ पे मिल जाता है, जिसके अंदर अगर आप ईमेल लिख रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, आप टोन सेट करना चाहते हो, मान लीजिए आप बिजनेस ईमेल भेज रहे हो, तो आप टोन वहां पे सेट कर सकते हो कि इसको फॉर्मल वे में लिख दे। तो आपका जो फोन है आपके लिए एक बढ़िया सी ईमेल लिख देगा और आप उसको सेंड कर सकते हो। जो ग्रामरली ऐप वगैरह है उनके लिए खतरा है ये ऐप, और फ्री में आप यूज कर सकते हो सारे फीचर्स। उसके अलावा यहाँ पे नोट असिस्ट वाला फीचर मिल जाता है, जो कि आपके लिए फॉर्मेट वगैरह ऑटोमेटिकली सेट कर देगा, समराइज कर देगा सारे के सारे नोट्स को, स्पेलिंग चेक कर देगा, ट्रांसलेशन वगैरह जो सारी चीजें आपके लिए कर देगा। तो बढ़िया चीज है। बहुत सारे डिवाइसेस मेरे दिमाग में इस टाइम घूम रहे हैं जब मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे डिवाइसेस मार्केट से बाहर जाने वाले हैं, क्योंकि ये सारी चीजें फ्री में मिल रही हैं। इन चीजों के लिए 200, 300, 400 डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। ट्रांसक्रिप्ट असिस्ट एक और फीचर है जो कि आपके लिए जितनी भी आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग्स होगी उनको टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्ट्स में कन्वर्ट कर देगा, समराइज कर देगा आपके लिए। उसके बाद है ब्राउजिंग असिस्ट, जो कि आपके लिए समराइज कर देगा, पूरे वेब पेजेस को ट्रांसलेट भी कर देगा। और उसके बाद है फोटो असिस्ट। ये वाले जो फीचर्स हैं ये हैं मेरे फेवरेट। ये जो फीचर्स हैं आपने S24 अल्ट्रा के अंदर भी देखे होंगे। यहाँ पे आप अगर किसी को फोटो से हटाना चाहते हो उनको हटा सकते हो, रोटेट वगैरह करना चाहो वो कर सकते हो, कुछ भी फिल इन करना चाहो वो कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और फीचर्स भी मिलते हैं। जब भी आप कोई भी गैलरी के अंदर फोटो खींचोगे तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है ए वाले बटन पे, और उसके बाद मुझे जो पसंद है स्केच टू इमेज वाला, यहाँ पे मैं कुछ भी बना देता हूँ। मान लीजिए मैंने ये कर दिया, अब मुझे जनरेट पे क्लिक करना है। आई डोंट नो कितना डे टू डे लाइफ में मैं इसको यूज करूंगा, बट आप देख रहे हो इसने वो चीज पूरा एक बढ़िया बना दिया। सीके जो ब्लैक में अंदर लिखा हुआ था इसने वो भी व्हाइट में कर दिया ताकि एकदम रियल लगे। और यहाँ पे ये मेरी गंदी सी ड्राइंग है, अगर आपके पास S पेन है तो और भी बढ़िया तरीके से आप कर सकते हो। और यहाँ पे पोर्ट्रेट स्टूडियो भी है, अगर मैं इसके ऊपर टैप करता हूँ तो यहाँ से मैं 3D कार्टून भी जनरेट कर सकता हूँ। अब ये मेरे फेस को 3D वर्जन में बना देगा, तो वो भी आप देखते रहो। तो देख रहे हो ये हूँ मैं 3D वर्जन में। स्केच के अंदर चाहिए तो वो भी आ जाएगा आपके लिए। तो ये है स्केच वर्जन मेरा। मुझे मेरे जैसा लग नहीं रहा बट बढ़िया है जो भी है। इसी तरीके से कॉमिक है, वाटर कलर है, इनको आप जनरेट कर सकते हो किसी भी पिक्चर के साथ। अब आपने सारे फीचर्स तो देख लिए Z Fold 6 के और कंपैरिजन भी देख लिया Z Fold 5 से। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं स्टोरेज वेरिएंट की। Z Fold 6 के अंदर हमें 3 स्टोरेज वेरिएंट मिल जाते हैं, 256, 512 एंड 1 टेराबाइट। 256 GB का जो प्राइस है वो है 1,64,990 रुपीज। यूएस की बात करूं 256 GB का प्राइस है $1,899 प्लस टैक्सेस। अगर बात करें 512 GB की तो इसका यूएस में प्राइस है $2,019 प्लस टैक्सेस। इंडिया की बात करें, इंडिया में इसका प्राइस है 1,76,999 और इंडिया में टॉप मॉडल 1 टेराबाइट का प्राइस है 2,0999 रुपीज। यूएस में टॉप मॉडल का प्राइस है 2259 प्लस टैक्सेस। अगर आपके पास Z Fold 5 है, Z Fold 6 लेने का सोचो, कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल सिमिलर फोन है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप मिस कर दोगे। गैलेक्सी A वाले जो फीचर्स हैं इसमें थोड़े से ज्यादा हैं, इसमें थोड़े कम है, बट अपडेट्स के साथ आते रहेंगे इसके अंदर भी। और अब बात करते हैं किसके लिए सही रहेगा। जिनको पहली बार एक फोल्डेबल फोन लेना उनके लिए एक बहुत ही सॉलिड पिक हो सकती है। डेफिनेटली महंगा है, और एक चीज ये है कि जो भी इस फोन को लेने का सोचेगा उसने पहले अपनी पॉकेट देख ली होगी तभी सोच रहा है। ऑल्दो अगर आप ये ना लेकर 5 भी लेते हो तो भी बढ़िया ही रहेगा, बट टू बी ऑनेस्ट अगर मैं इसकी बात करूं तो काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये जो वाइडर एस्पेक्ट रेशियो है ये काफी यूनिक बना देता है और अब वाइडर डिस्प्ले भी मिल रहा है। ओवरऑल कोई भी बहुत ज्यादा बड़ा चेंज नहीं है, बहुत ही माइनर सा ये अपग्रेड है। तो जिनके पास 5 है उनको कुछ लेने की जरूरत नहीं है, बट हाँ अगर आप ये लेने का सोच रहे हो, पहला फोल्डेबल लेने का सोच रहे हो तो मजा आएगा आपको। बट एक चीज का ख्याल रखना कि ये बहुत ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होता, तो बहुत संभाल के इसको यूज करना। और ये थी मेरी वीडियो Z Fold 6 के ऊपर। कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड
तो मुझे बताओ, जितना जल्दी होगा वीडियो लेके आ जाऊंगा। और इसके बाद आपके लिए मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ गैलेक्सी बड्स 3 प्रो की, और उसके बाद आएगी फ्लिप 6 की वीडियो। आई नो मैं बहुत लेट चल रहा हूँ, बट मुझे टेस्ट करना था पहले सारी चीजों को, इसलिए मैं अपना टाइम ले रहा था। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। और बड्स 3 की वीडियो आ रही है कल आप सबके लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।